यार प्लीज लिख द शोर कम कर ज्यादा लेक्चर अलम। ये जो हमारे साथ ओके, यहाँ पे ये जो प्रोलेक्टिन है, इस प्रोलेक्टिन का जो मेटाबॉलिज्म होती है दैट इज इन किडनी एंड लिवर। अब अगर हमारे साथ क्या हो चुका है, किडनी और लिवर, ये दोनों हमारे साथ क्या हो चुके हैं, किडनी और लिवर या सीकेडी हो गया है या क्रोनिक लिवर डिजीज है, तो उसमें फिर ये हमारे साथ मेटाबोलाइज नहीं करेगा, तो अगेन प्रोलेक्टिन हाई होगा। तो क्रोनिक किडनी डिजीज एंड CLD, क्रोनिक लिवर डिजीज, ओके, और CLD, ये सारे के सारे वो कंडीशन है हमारे साथ प्रोलेक्टिन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ओके, अब एक बंदा है उसमें प्रोलेक्टिन ज्यादा हो गया, तो उसको क्या क्लिनिकल फीचर्स आ सकते हैं? व्हाट विल बी द क्लिनिकल फीचर्स इन हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया? नंबर वन, प्रोलेक्टिन का काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो ये हमारे साथ वो बंदा क्या होगा, गेलेक्टोरिया, उसको गेलेक्टोरिया होगा। इवन इन निपल डिस्चार्ज फ्रॉम द मेल, मेल में भी हमारे साथ क्या होती है, निपल डिस्चार्ज। दूसरा, ये एज अ ओरल कंट्रासेप्टिव एक्ट करते हैं, नेचुरल कंट्रासेप्टिव, सो देयर विल बी इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी। ओके, इसके बाद हमारे साथ क्या क्लिनिकल फीचर्स आ सकते हैं, देखो, ये एस्ट्रोजन को डिक्रीज करता है, और जिसमें एस्ट्रोजन डिक्रीज हो जाए तो इट कैन इंक्रीज रिस्क पर रिस्क फॉर एथीरोस्क्लेरोसिस, एथीरोस्क्लेरोसिस इन फीमेल। Second, it can cause osteoporosis, osteoporosis. Okay. Third, if there is no estrogen, there is no menstrual cycle, it can lead to amenorrhea, amenorrhea, and dry vagina, which can lead to what? Infection. Okay. इसके बाद हमारे साथ ये तो इसके क्लिनिकल फीचर्स हो गए। फिर मेल में इट कैन डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन, टेस्टो फीमेल में एस्ट्रोजन और मेल में टेस्टोस्टेरोन को डिक्रीज करेगा। जब टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज करेगा, इट कैन लीड टू गायनेकोमेस्टिया, ओके, एंड सेकंड, it can decrease sexual desire of the male, that is known as libido। ओके, तो ये हमारे साथ क्या है, क्लिनिकल फीचर ऑफ प्रोलेक्टिनोमा। अब एक बंदा है उसमें आप इन्वेस्टिगेट करते हो उसमें, और याद रखना, अगर दिस इज बिकॉज ऑफ प्रोलेक्टिनोमा, दिस इज बिकॉज ऑफ प्रोलेक्टिनोमा, तो क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे साथ में, उसमें साथ में इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर के, इंक्रीज
इंट्राक्रेनियल प्रेशर के क्लिनिकल फीचर दैट इज कुशिंग ट्रायड, दैट इज प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, पोटोपोबिया, ओके, एंड सेवियर हेडेक। ओके, उसके बाद फिर क्या होगा? लेटरली केवर्नस साइनस, केवर्नस साइनस को ये कंप्रेस करेगा, जिसमें क्रेनियल नर्व 6, 3, 4, V1 एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ओके, ये क्या होंगे? ये इफेक्ट होंगे। बाई टेम्पोरल हिमी इनोपिया होगा, बाई टेम्पोरल हिमी इनोपिया, सही है, ये कंप्रेशन की वजह से होंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा अब हमने इन्वेस्टिगेशन करना है, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बेस पे उसको अगर हम देख ले तो उसमें हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन में हम चेक करेंगे सीरम प्रोलैक्टिन को। सीरम प्रोलैक्टिन का लेवल हमारे साथ मोर देन 200 नैनोग्राम पर मिलीलीटर, अगर ये आ जाए। सेकंड, देखो इसमें एमिनूरिया होता है ना, तो हमारे साथ प्रेगनेंसी में भी एमिनूरिया होता है, तो उसके लिए हम बीटा HCG चेक करेंगे, तो एक्सक्लूड प्रेगनेंसी, ओके। इसके बाद हम MRI करेंगे, MRI, ओके। अच्छा, ये इन्वेस्टिगेट कर दिया, आप ट्रीट कर रहे हो। ट्रीटमेंट में अगर हम देख ले तो पहले इसके क्लिनिकल फीचर को आप डिसॉल्व करोगे, और जब आप इसके क्लिनिकल फीचर्स को डिसॉल्व करोगे तो उसके लिए जो इनिशियल ट्रीटमेंट है, इनिशियल ट्रीटमेंट में आप क्या करोगे? फॉर द इनिशियल ट्रीटमेंट यू हैव टू प्रेस्क्राइब D2 एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या कर रहा है? इंक्रीज। तो जो हमारे साथ D2 एगोनिस्ट है वो इसको क्या करेगा? कम करेगा। या किसी में डोपामीन पस्टेड में C2 में डोपामीन एगोनिस्ट एंड D2 एगोनिस्ट, दिस इज सेम। अब ये कौन कौन से ड्रग्स है? दैट इज ब्रोमोक्रेप्टेन एंड काबरगुलिन। सेकंड, अगर हम बात करें इसकी ट्रीटमेंट आप चॉइस की, तो अगर ये हमारे साथ प्रोलिक्टिनोमा है तो यू हैव टू गो पार ट्रांस स्पिनॉइडल सर्जरी, ओके, ट्रांसपिनोइडल सर्जरी। नोस के थ्रू जाके स्पिनाइड के थ्रू आप पहुंच जाते हो, और ये काम कौन करेगा? न्यूरोसर्जन इसको परफॉर्म करेगा। इसके बाद रेडिएशन इज द ट्रीटमेंट। रेडिएशन पे आप जाओगे, ओके। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोलेक्टिन।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं, क्लियर हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन? सर नो सर. दी for example pregnancy rashi kana sir no badi ki bobia mun kam drug work wale shuda bromocriptine borko kada carbagbulin borko प्रेगनेंसी में ये हमारे साथ क्या होता है कि प्रेगनेंसी में नॉर्मली हमारे साथ क्या होता है, पार द लेक्टेशन, प्रोलेक्टिन तो होगा है कि बेबी को क्या करे, लेक्टेट करे हम, उसमें आपको ट्रीट करने की जरूरत है ही नहीं, दैट इज फिजियोलॉजिकल काज। और अगर हाइपोथायराइडिज्म की वजह से है, आप हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट करोगे। अगर एंटागोनिस्ट ड्रग्स की वजह से है, यू हैव टू स्टॉप द ड्रग्स। अगर रीनल फेलियर या सीरोसिस की वजह से है, you have to treat renal failure or cirrhosis. Yes, dopa have inhibitory effect on prolactin. मारिया, डोपामिन हमारे साथ क्या करता है, डिक्रीज करता है। शायद आप अपॉइंट हो रहा सीधे। ahora sí como sir ओके, अच्छा, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। मारिया, ये डोपामिन इनहिबिट करता है, सही है? दैट इज D2 रिसेप्टर होता है, D2 इज इनहिबिटरी रिसेप्टर। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ है ADH। एडीएच को दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं, वेजोप्रेसिन। वेजोप्रेसिन, क्लियर? वेजोप्रेसिन इसको इसलिए बोला जाता है कि ये हमारे साथ ब्लड वेसल की कंस्ट्रक्शन करता है, कंस्ट्रक्शन। ओके, अब जो एडीएच है, एडीएच में एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ओके, अच्छा, अब हमारे साथ इसका फंक्शन क्या है? इट कैन, फंक्शन इसका ये है कि ये हमारे साथ री एब्जॉर्प्शन, जोर्प्शन ऑफ वाटर H2O, ओके, एंड वेजो कंस्ट्रक्शन। ओके, अब इसकी एक्सिस को अगर हम डिस्कस करें तो देखो, याद रखना, दिस इज रिल, ये हमारे साथ बनता कहाँ पे है, इसकी फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस में होती है, हाइपोथैलेमस। ओके, और इसकी जो हमारे साथ क्या है, स्टोरेज और रिलीज है, दैट इज फ्रॉम, दैट इज फ्रॉम पोस्टीरियर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओके, ये बात याद रख। देखो, हमारे साथ एक बात याद रखना, एक है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, कुलर न्यूक्लियस। देखो, इस पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से ऑक्सीटोसिन, टोसिन 90% रिलीज होता है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन इस पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से भी यहाँ पे भी बनते हैं, और फिर नीचे है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो 90% पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में ऑक्सीटोसिन, और 10% हमारे साथ क्या, एडीएच, ये बनता है। दूसरा हमारे साथ होता है सुप्रा ऑप्टिक, ऑप्टिक न्यूक्लियस। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस में 90% ये एडीएच बनाता है, और 10% ये ऑक्सीटोसिन बनाता है। ओके,
और ये आके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं, और जब इसकी जरूरत होती है तो ये रिलीज होते हैं. स्टोर एंड रिलीज. दिस इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ओके. अच्छा, इसका अगर हम बात करें एक्शन की, ADH की, थोड़ा सा इसके जो रेगुलेशन वो बाद में डिस्कस करेंगे, उस पे आपको समझ. देखो, ये जो ADH है ये जाता है हमारे साथ किडनी पे एक्ट करता है, किडनी पे, और जाके एक्ट करता है ब्लड वेसल पे. किडनी में दो किडनी है ना, टू किडनी. सो द रिसेप्टर इज V2, ब्लड वेसल पे V1. परसों जो रिसेप्टर हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने आप लोगों को बोला जो जिस एरिया में हार्मोन कंस्ट्रक्शन काज करते हैं, सेकेंड मैसेंजर इज IP3. और जहां पे किडनी की बात है तो वहां पे ये साइक्लिक AMP को इंक्रीज करते हैं. वहां पे एक्वापोरिन चैनल्स बनाते हैं, और उसके थ्रू हमारे साथ क्या करेगा, हमारे साथ रीअब्जॉर्प्शन वाटर करेगा, और ये कैल्शियम कार्बोमोडुलिन की कॉम्प्लेक्स बनाएगा और हमारे साथ कंट्रैक्शन करेगा. अच्छा, IP3 can lead to what? Vasoconstriction. Okay, vasoconstriction. Okay, करेगा, and decrease blood supply to kidney. जब किडनी में ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा तो हमारे साथ यूरिन की आउटपुट क्या होगी, कम. ओके. फिर हमारे साथ क्या होता है, किडनी में ये जाके रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है लेट पार्ट ऑफ DCT, distal convoluted tube, and collecting tubules. ओके. और करेगा क्या, यूरिन की ये दोनों हमारे साथ डिक्रीज यूरिन फॉर्मेशन. ओके. अच्छा, अब ऐसे कौन से कंडीशन है जिसमें हमारे साथ ADH रिलीज होगा, तो स्टिमुलेशन पर ADH रिलीज. ओके. नंबर 1, हाइपर ऑस्मोलरिटी. हाइपर ऑस्मोलरिटी. अब हाइपो ऑस्मोलरिटी क्या चीज है, देखो, ऑस्मोलर एक्टिव पार्टिकल. ऑस्मोलर एक्टिव पार्टिकल का मतलब ये है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, पोटाशियम, calcium. These are glucose. Okay, these are osmolar active particle. Number of these particle in solvent, but the unit is liter. Number of these particle in per liter of water is known as osmolarity.
osmolarity. Okay, or number of these particle, but the unit is kg. Number of these particle per kg of solvent, that is osmolarity. ओके, अब हमारे साथ जब हाइपर ऑस्मोलरिटी है, मतलब कि ब्लड में इन मॉलिक्यूल्स का मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ब्लड क्या है, वो थिक हो चुका है। सही है। नॉर्मल जो इसकी वैल्यू है, दैट इज फ्रॉम 275 टू 295, बट प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम 280 से 300 तक ले लेते हैं। ठीक है, तो ये अगर ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होता है तो क्या होगा कि बॉडी से में एडीएच रिलीज होगा कि वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा दे, यूरिन की फॉर्मेशन को कम करे, कि हमारे साथ क्या हो जाए, हमारे साथ ये दोबारा ऑस्मोलरिटी को कम करे। नंबर 2, हमारे साथ जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, हाइपोवॉल्यूमिया। ओके, नेक्स्ट हमारे थर्ड वन इज nausea, and fourth one is chronic pain. ओके, अच्छा, फिर हमारे साथ वन पैथोलॉजिकल कंडीशन, दैट इज एक्टोपिक रिलीज, जिसको हम सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच बोलते हैं। इसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच। क्लियर? अच्छा, ये तो हमारे साथ रिलीज की बात हो गई। अब हम आते हैं कि हमारे साथ इसके क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं जब ये ज्यादा हो जाए। तो फर्स्ट डिस्कस करते, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच। पहले तो इसकी एटियोलॉजी के ऐसे कौन से कंडीशन है जिसमें एक्टोपिकली एडीएच क्या हो जाए, रिलीज हो जाए, और हमारे बॉडी में एडीएच बहुत ज्यादा हो जाए। तो इस कंडीशन को हम सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच बोलते हैं। सही है। अच्छा, इसकी एटियोलॉजी क्या हो सकती है? एटियोलॉजी की हम बात करें तो ये हमारे साथ, एटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो एक हमारे साथ मेनिंजाइटिस, encephalitis, लाइटस, ओके, ब्रेन एप्सिस, ट्यूमर्स। ओके, इसके अलावा लंग्स एप्सिस, नमोनिया, ओके, सीओपीडी। ओके, इसके अलावा स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा, जिसको हम ओट सेल कैंसर भी बोलते हैं। मेरे भाई, सब कुछ भूल जाओ लेकिन ये पॉइंट मत भूलना। ओके, कि स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा में हमारे साथ पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम होता है, जिसमें एक एक्टोपिकली एडीएच रिलीज होता है, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम
इसमें एक होते हैं सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच, एक इसमें होता है कुशिंग सिंड्रोम, एक इसमें होता है ईटन लंबर्ट सिंड्रोम। ओके, ये आपने याद रखना है। आज हमने सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच की बात करनी है। हमारे साथ नेक्स्ट क्या काज हो सकता है? देयर आर सम ड्रग्स which increase and cause syndrome of inappropriate ADH. One is carbamazepine, carbamazepine, chlorpropamide, and vincristine. Okay, vincristine. These are the drugs which can lead to syndrome of inappropriate ADH. भाई, आपके साथ एडीएच बहुत ज्यादा है। दिस इज योर किडनी, और ये आपकी नेफ्रॉन हो गए। अब ये क्या करेगा? ये आपके साथ जो एक्ट करता है वो इस एरिया पे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब पे, ओके, और आपके साथ यहाँ ब्लड कैपिलरी होगा। ये एडीएच साहब क्या करेगा? ये आके यहां से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, और ब्लड में आपके साथ जीएफआर को भी जीएफआर को भी डिक्रीज कर देगा। मेरे भाई, जब यहां से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी तो यहाँ पे क्लोराइड, सोडियम, ओके, मैग्नीशियम, इन चीजों की मिकदार क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यूरिन की ऑस्मोलरिटी क्या हो जाएगी? यूरिन ऑस्मोलरिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और जब ब्लड वेसल में पानी ज्यादा रीअब्जॉर्ब होगा तो ब्लड की देखो, दो, एक यहाँ पे क्या है, जूस पड़े हुए, एक यहाँ पे जूस पड़े हुए। आप इस जूस से पानी निकाल के वो इन जूस में डाल रहे हो, सही है? तो जब पानी इससे जाएगा तो ये ज्यादा गाढ़ा होगा और ये क्या होगा? कम गाढ़ा। और इस गाढ़ापन को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोलरिटी। तो इसका जब गाढ़ापन ज्यादा होगा तो यहाँ पे हमारे साथ ऑस्मोलरिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। और यहाँ पे ऑस्मोलरिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। ओके, अच्छा। पर मिनट कार्डियक आउटपुट कितना आता है? 1000 ml। उसमें से 400 ml तो क्या है? सेल्स। जो हमारे साथ क्या होती है? वो फिल्टर ही नहीं होती। उसमें से 600 ml आता है, और 600 ml का 20% क्या होता है? जीएफआर। तो 600 का 20 ml हमारे साथ क्या आएगा? 120 ml। ओके, और 480 जो है वो सारे से नीचे फिल्टर ही नहीं होता। और ये नॉर्मल बात कर रहा हूँ, कार्डिक आउटपुट 1 लीटर इधर आता है, उसमें से सिर्फ 120 ml क्या होता है? फिल्टर। और इस 120 ml से 99% वापस रीअब्जॉर्ब होता है, सही है? और हर 1 मिनट में 1 ml यूरिन बनता है, 1 ml यूरिन। और 1 डे में हमारे साथ 22 आवर होते हैं। 22 आवर्स में हमारे साथ 1446 मिनट होते हैं। तो ये ऑलमोस्ट 1500 ml
यूरिन बनता है। सही है। अगर यूरिन का हमारे साथ वॉल्यूम 400 से डिक्रीज हो जाए, उसको हम ओलिगो यूरिया बोलते हैं। और अगर 3500 से इंक्रीज हो जाए, इसको हम पोली यूरिया बोलते हैं। अच्छा, अब इस केस में क्या है, जीएफआर भी डिक्रीज है, फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी, तो कंडीशन क्या होगा, ओलिगो यूरिया। ओलिगो यूरिया, यूरिन क्या होंगे, डिक्रीज, ब्लड की ऑस्मोलरिटी डिक्रीज, और यूरिन की ऑस्मोलरिटी क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि हमारे साथ पेशेंट को क्या हो चुका है, लंग्स कैंसर, लंग्स कैंसर, और ये भी डायग्नोस कर देगा कि उसको सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच हो चुका है। फिर आपको डिफरेंट स्टेटमेंट देंगे, 4 बोलेंगे, ब्लड ऑस्मोलरिटी, ऑस्मोलरिटी क्या है, वो डिक्रीज, यूरिन ऑस्मोलरिटी इंक्रीज, ओलिगोयूरिया। ओके, फिर क्या देगा, ब्लड ऑस्मोलरिटी इंक्रीज, यूरिन ऑस्मोलरिटी इंक्रीज, और यहाँ पे पोलीयूरिया। तो आपने ये वाला सीक्वेंस ढूंढना है, दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। ओके, अच्छा, फिर हमारे साथ होगा क्या, दिस इज व्हाट हैपन इन द सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच, कि यूरिन क्या हो, ओलिगोयूरिया, osmolarity will be increased and urine is concentrated. Oligouria is concentrated urine. Okay, concentrated urine. अच्छा, और देखो, जब ब्लड में हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ ज्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, so there will be dilutional hyponatremia. ओके, और डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया की वजह से हमारे साथ क्या होती है, हमारे साथ डीमाइलिनेशन होती है, डीमाइलिनेशन which can lead to drowsiness, okay, confusion, coma and convulsion. Okay, सर this is big। जी, सर देखिए बेटा, ब्लड ऑस्मोलरिटी इंक्रीज कीगी ना, यूरिन ऑस्मोलरिटी बचदे आगे पर डिक्रीज कीगी। नो नो नो, रिमेंबर दैट इज, वो एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज डायबिटिक इंसिपिडस, वो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ओके, इसमें हमारे साथ क्या होगा, एडीएच बहुत ज्यादा है। सही है, तो एडीएच की ज्यादा की वजह से वाटर की हमारे साथ रीअब्जॉर्प्शन होगी। जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, सही है, तो यहाँ पे हमारे साथ क्या है, जब आप ये, फॉर एग्जाम्पल, इस जग में चीनी पड़ी हुई है, आप इसमें वाटर डाल रहे हो, तो इसका जो स्वीटनेस है वो आपके साथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ना कि इंक्रीज। ओके, तो हमारे साथ इसमें इसकी जो ऑस्मोलरिटी है ब्लड की, वो डिक्रीज हो जाएगी। सही है, यूरिन की ऑस्मोलरिटी इंक्रीज। द नेक्स्ट कंडीशन हमारे साथ आ रहा है डायबिटिक इंसिपिडस, उसमें हमारे साथ क्या होता है कि वो ब्लड की ऑस्मोलरिटी वो इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? سر دا داسې پیشنټ سر سینکوپ ته تلی شي پاسبل यस ऑफ कोर्स, सही। देखिए, डीमाइलिनेशन बिकॉज अब माइलिन शीट ये डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया की वजह से, सिनकोप मोस्टली हाइपोग्लाइसीमिया द वजह की, ठीक था, दैट सिनकोप इज मोस्टली बिकॉज ऑफ हाइपो। ग्लास सही ده सर ओके,
जी सर। ये आयशा क्लियर शुदा था? जी सर। ओके। अच्छा, ये इसके बाद क्वेश्चन है तो इसके बाद इसकी हम अगर डायग्नोस की बात करें, डायग्नोसिस की, तो हमारे साथ जो सीरम ऑस्मोलरिटी है, मीन ब्लड की ऑस्मोलरिटी, ब्लड की ऑस्मोलरिटी, that is decrease mean that will be less than 280, okay, milli osmol per liter, okay। हमारे साथ यूरिन की ऑस्मोलरिटी आप चेक करोगे, लेरिटी आप चेक करोगे, that will be increase, okay, that will be increase। यूरिन की यूरिन की ऑस्मोलरिटी वो हमारे साथ क्या होगी, यूरिन की ऑस्मोलरिटी वो हमारे साथ क्या होगी, इंक्रीज, यस, मोर देन 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। एंड हमारे साथ सोडियम आप चेक करोगे तो देयर विल बी मे बी डिक्रीज सोडियम लेवल, वो हमारे साथ नॉर्मली 45 35 टू 45 होते, तो मे बी देयर इज डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, ओके। इसके बाद इसकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट में तो बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट क्या होता है कि इस बंदे पे आपने रिस्ट्रिक्शन, फ्लूइड ज्यादा ओवरलोड नहीं करना है, नॉर्मल पानी पीना है, लेकिन ड्रिप वगैरह इस तरह की चीजें, मतलब रिस्ट्रिक्शन ऑफ वाटर। आप लोगों ने बहुत से ऐसे केसेस सुने होंगे जिसको डॉक्टर बोल रहे कि पानी मत पियो। लोग बोलते हैं ये अल्लाह ताला की कहर इस पे नाजिल हुआ, सही है, लेकिन ये ऐसा कभी कभार हो जाता है लंग्स कैंसर के साथ। पेशेंट को बोलते हैं कि आप पानी मत पियो, तो ये किसी को भी हो सकता है, सही है, और इंसान बीमार हो सकता है, सही है। अच्छा, फिर हमारे साथ आप इस पेशेंट को आईवी हाइपर टॉनिक सलाइन दोगे कि ये जो हमारे साथ क्या होती है, डीमेलिनेशन, ओके, और सेरेब्रल एडीमा, इसको आप क्या कर लो, कंट्रोल कर लो। लेकिन क्या करना है, बहुत स्लोली, क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया और हाइपर, ऐसा ना हो अचानक से आप क्या कर लो, अचानक से आप हाइपरटोनिक सलाइन इंजेक्ट करो, सही है, तो हाइपर नाइट्रीमिया की वजह से भी उसको सेम सिम्टम पड़ सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपर ग्लाइसीमिया, ये बोथ आर मेडिकल इमरजेंसी, ओके। अच्छा, फिर हमारे साथ क्या होता है कि हम एंटागोनिस्ट देंगे, कौन से ड्रग्स में एंटागोनिस्ट, सेवियर कंडीशन आप सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच में आप क्या दोगे, दैट इज के पेशेंट लास्ट स्टेज पे मतलब पहुंच जाता है, दैट इज एडीएच, एडीएच क्या है, एंटागोनिस्ट, दैट इज किन किनीवेप्टेन, वेप्टेन एंड टोलवेप्टेन, 2 ड्रग्स होते हैं, या लॉन्ग टर्म से चल रहे हैं, लाइक ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हुआ एक बंदे को, सही है,
तो उसमें हमारे साथ क्रोनिक डिजीज है, सही है। तो इस तरह क्रोनिक कंडीशन में हम फिर क्या करेंगे, द ड्रग दैट इज वन डिवाइड दैट इज डेमेक्लो साइक्लिन, ये हम क्या देंगे इस ड्रग को। दिस इज ऑल अबाउट द सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच। ओके, ये तो सर इसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगी सर? इसमें देखो हमारे साथ जो देते हैं ना, मोस्टली ये हमारे साथ क्रोनिक कंडीशन के साथ आते। अगर पेपर में आपके साथ आ जाते हैं तो आप क्या करते हो, डेमेक्लोसाइक्लिन, सही है। बट बेस्ट जो हमारे साथ है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इनिशियली, दैट इज योर ट्रीटमेंट इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ वाटर। ओके, अगर लंग कैंसर है, द कंडीशन इज वेरी सिवियर, देन यूर बट द ड्रग ऑफ चॉइस, अगर आपसे पेपर के लिहाज से इनिली में यू हैव टू पुट डेमेक्लोसाइक्लिन। ओके, उसका कोई दूसरा आंसर नहीं होगा। आपके पस्टेड में भी ये डेमेक्लोसाइक्लिन है, सही है। ये जो बातें हैं ये भी मेरे ख्याल में पस्टेड में होगा, बट योर ड्रग ऑफ चॉइस इज demeclocycline and your best initial treatment is restriction of water. Clear, Badar? यस सर, क्लियर सर। सर एक क्वेश्चन है एक और। Okay, ask. जी वो सर, वो क्वेश्चन ये है कि ल्यूमन के अंदर ऑस्मोलैरिटी आपने बताया कि ज्यादा होती है, तो हम्म एडीएच जो है वाटर जो है आपके ब्लड के अंदर, सर जो वाटर होता है वो पार्टिकल्स को फॉलो नहीं करता, तो एडीएच ऐसा क्या? क्या काम करता है जो वो ब्लड That ब्लड के is you अंदर? are talking सर about the aldosterone. Okay, and that is through ओके। the sodium receptor that can lead to sodium and water reabsorption. सोडियम की reabsorption through channels होते हैं, that is followed by water and chloride. Okay, sorry. Okay, but this is aquaporine, वाटर के लिए ये चैनल्स होते हैं। ओके, मैं नहीं बोल ओके रहा, सर। ये Basically, बुक्स develop बोल रहे हैं, water. हैरिसन। ओके, नेक्स्ट Become इज sir sodium develop water. यस, सिंपल एक रूल्स याद रखो, जिस साइट पे सोडियम जाता है ना उस पे क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम जाता है, सही है, और वाटर। जिस साइट पे पोटाशियम जाता है उस पे हाइड्रोजन। और इस पे पूरा केस जो हमारे साथ है ना एसिडोसिस का, वो हम सॉल्व आउट करेंगे, सही है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का। अभी तक बस ये जो जितना बोले बहुत फिर लंबा चला जाएगा, ये टॉपिक खत्म करते हैं। जी हेलो, सर जी। यस 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 यस, सर जी da خبر ترجمة خمس رباعي ديكم صوديوم نورمال دي كذا وبدا واتر شكل زين دي وورلك تداب تشي दिस इज डाइल्यूशनल हाइपोनाइट्रीमिया, डाइल्यूशनल हाइपोनाइट्रीमिया। सोडियम नॉर्मल दे खुस्ता, भाई सोडियम नॉर्मल है, सोडियम नॉर्मल है, लेकिन देखो एक जग में आपने शुगर डाल दिया। अब ये सिर्फ क्या कर सकते हैं, इसमें आप शरबत बना सकते हो सिर्फ 2 ग्लासेस का, और आप ऊपर से क्या कर रहे हो, इसमें आप डाल रहे हो क्या, 10 ग्लासेस। तो ये उसी तरह इसमें मिठास होगा नहीं, सही है। इसी तरह सोडियम है, लेकिन ये हमारे साथ अबाउट पोर्टी पोर्टी तक आ जाता है सोडियम, सही है, पोर्टी तक ये नॉर्मल रेंज में होगा, नॉर्मल रेंज में। सी पोर्टी इसी तरह नॉर्मल या 35 इसी तरह लो, मोस्टली लो रेंज पे होते हैं ना। तो लेकिन हमारे साथ आप बुक भी देख भी, बुक में आई थिंक सो 40 दिया हुआ है, सही है, बट आप वाटर ज्यादा कर रहे हो, सही है, तो इसको हम डाइल्यूशनल हाइपोनाइट्रीमिया बोलते हैं। ओके, क्लियर मुदसरा? सर जी क्लियर दे आओ हमारी मालूमात को सही दे सर। ओके ओके,
नेक्स्ट कंडीशन है डायबिटिक इंसिपिडस। डायबिटिक इंसिपिडस का मतलब है कि हमारे साथ या तो ये एडीएच काम नहीं कर रहा, नॉट वर्किंग ऑन रिसेप्टर, ऑन रिसेप्टर, और या ये सरे से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हाइपोथैलेमस में बनता ही नहीं है, तो नॉट रिलीज एट ऑल। अगर ये अपने रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करेगा, किडनी में बॉडी में रिलीज हो रहा है लेकिन एक्ट नहीं करता, इसको हम पेरिफेरल या नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस बोलेंगे। पेरिफेरल और नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। ओके, और ये जो बिल्कुल हमारे साथ ब्रेन से आता नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल। यस सर जी, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफी लेंथी हो जाएगा, ये कल ना कर लें? आप लोगों की मर्जी। स्टॉप करें इधर। यस सर, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से तो क्वेश्चन आते हैं ना। क्वेश्चन तो बेटा सब में से आता है। सर हाँ पढ़ा दें। बेटा ये कंप्लीट करते हैं क्योंकि बच्चों का एक कुछ बच्चे इसमें है 3-4 के, उसका हमारे साथ जून में एग्जाम है। जी ओके सर। ओके, थोड़ा सा बस, इतना थोड़ा लंबा सा नहीं है सर, इतना बस चुप। लंबा नहीं है। हाँ अच्छा, या तो ये बिल्कुल काम नहीं करता, मतलब एडीएच रिलीज हो रहा है लेकिन ये अपने रिसेप्टर पे काम नहीं कर रहा, बट या सरे से हाइपोथैलेमस से वहां पे एडीएच बनता नहीं है, उसको हम सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस बोलेंगे। क्लियर हो गया? ये दो इसके टाइप से सही है। अब हमारे साथ जो सेंट्रल या इसको क्रेनियल डायबिटिक इंसिपिडस भी बोलते हैं, क्रेनियल। ओके, क्रेनियल डायबिटिक इंसिपिडस भी इसको बोला जाता है। अब बात यह है कि हमारे साथ क्रेनियल डायबिटिक इंसिपिडस के क्या काजेस हो सकते हैं। नंबर 1, 50% केसेस में इसका बिल्कुल हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये क्यों हो रहा है, इसलिए इसको हम इडियोपैथिक बोलते हैं। इडियोपैथिक। कल हमने एक सिंड्रोम पढ़ा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड की क्या हो जाती है हमारे साथ, नेक्रोसिस, इस्कीमिया, जिसको हमने शीहान सिंड्रोम पढ़ा था। ओके, शीहान सिंड्रोम। फिर अगर ब्रेन की ट्रोमा हो जाए, ट्रोमा या सार्कोइडोसिस ऑटो इम्यून डिजीज इन द फीमेल, या हमारे साथ कोई अनदर मेटास्टेटिक डिजीज, कैंसर है कोई भी है, और वो हमारे साथ क्या करे, डैमेज कर दे ब्रेन को। और एक सिंड्रोम होता है जिसको हम डायडिमोड सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें DI का मतलब होता है डायबिटिक इंसिपिडस, इसमें DM का मतलब होता है डायबिटिस मेलिटस, इसमें OA का मतलब होता है ऑप्टिक एट्रोपी, और इसमें D का मतलब होता है डिपनेस। मतलब बंदे को डिपनेस है, आई साइड भी नहीं है, डायबिटिक भी है और डायबिटिक इंसिपिडस भी है। दिस इज काजेस बार central diabetic insipidus or cranial diabetic insipidus.
अब नेप्रोजेनिक की बात करें तो अगेन दिस इज मे बी idiopathic, okay, obstructive uropathy नंबर 1, या लिथियम वन ऑफ द ड्रग, ओके। ये लिथियम आप लोग याद रखें, या अभी हमने पढ़ा डेमेक्लो साइक्लिन, ओके, या वेप्टेन, दिस इज एंटी कैंसर, ओके। तो ये ड्रग्स दैट कैन लीड टू नेप्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। अच्छा, इसमें हमारे साथ डायबिटिक जो हमारे साथ है, इसमें क्या होगा? अगेन वही किस्सा है कि हमारे साथ क्या है, यहाँ पे अब क्या हो रहा है, उस टाइम एक नया ही डायग्राम बनाते, वहां पे तो एडीएच ज्यादा था ना, यहाँ पे एडीएच हमारे साथ क्या हो चुका है, डिक्रीज। जब एडीएच डिक्रीज है, एडीएच अपना काम नहीं करेगा। जब एडीएच अपना काम नहीं करेगा तो ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट नहीं होगी, जीएफआर आएगा, ब्लड सप्लाई आएगा, ब्लड वेसल डायलेट होंगे, ब्लड वेसल डायलेट होंगे, रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जब रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो यूरिन क्या ज्यादा, लीड टू पोली यूरिया। और जब वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं होगा तो ये यूरिन क्या होंगे, डाइल्यूट, नॉट के कंसंट्रेटेड। और डाइल्यूट यूरिन का मतलब है कि हमारे साथ ऑस्मोलेरिटी क्या है, डिक्रीज। ऑस्मोलेरिटी क्या हो चुका है, डिक्रीज, ओके। और यहाँ पे जब हमारे साथ वो नहीं जाएगा तो ब्लड हमारे साथ क्या होगा, कंसंट्रेटेड। जब ब्लड कंसंट्रेटेड होगा तो उसकी ऑस्मोलरिटी क्या हो चुकी है, इंक्रीज, ओके। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ ब्लड क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड। उसका मतलब क्या है कि ऑस्मोलरिटी क्या है, इंक्रीज है। यहाँ पे और तो हमारे साथ ये डाइल्यूट होगा वो, तो ऑस्मोलरिटी हमारे साथ क्या है, यूरिन की डिक्रीज है। सेम स्टेटमेंट कि यूरिन देयर विल बी ओलिगोयूरिया, सॉरी पोलियूरिया, ओके। ब्लड ऑस्मोलरिटी हमारे साथ इंक्रीज, यूरिन ऑस्मोलरिटी डिक्रीज, ओके। हमारे साथ अगर नेप्रोजेनिक है तो एडीएच नॉर्मल होगा, अगर हमारे साथ सेंट्रल है तो एडीएच डिक्रीज होगा, सही है। अब इसमें हमारे साथ हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते, व्हाट विल बी द इन्वेस्टिगेशन, हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन क्या कर सकते। तो इन्वेस्टिगेशन में हम अगर बात करें तो नंबर 1 जो सीरम ऑस्मोलरिटी है, ये क्या हो चुका होगा, इट विल बी मोर देन यूरिन ऑस्मोलरिटी, ओके। और हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ जो इन्वेस्टिगेशन होगा, that is investigation of choice is water deprivation test, okay, water deprivation test। अच्छा,
फिर हमारे साथ थर्ड वन, इसमें हम क्या देते हैं कि हम डेस्मोप्रेसिन, डेस्मोप्रेसिन। अब डेस्मोप्रेसिन का क्या काम है? दिस इज एनालॉग ऑफ एडीएच, ये सेम एक्ट करता है एनालॉग ऑफ एडीएच, ये सेम काम करते एडीएच। तो ये हमारे साथ डिफरेंशिएट किस में करेगा? नेप्रोजेनिक में और सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस में। अगर ये नेप्रोजेनिक है तो एडीएच देने से हमारे साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नेप्रोजेनिक में रिसेप्टर काम नहीं कर रहे। और अगर सेंट्रल है तो ये हमारे साथ क्या हो जाएगी? रिजॉल्व हो जाएगी। सही है। ये जो डेस्मोप्रेसिन है, डिफरेंशिएशन ऑफ नेप्रोजेनिक एंड सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस, and for investigation of choice is water deprivation test. Okay, still हमारे साथ नेक्स्ट हम ब्रेन को अगर चेक करना चाहे तो MRI कर सकते हैं, MRI कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है दैट इज ट्रीटमेंट। भाई यहाँ पे फोकस करो, जो सेंट्रल काज है सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस, सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस। सिंपल सी बात है, एडीएच नहीं है, उसका एनालॉग दे दो, दैट इज डेस्मोप्रेसिन। मुझे कोई बता सकता है कि ये जो नेप्रोजेनिक है, नेप्रोजेनिक है, मैं बता भी रहा हूं, बट रीजन क्या है? इसमें हम देते हैं थायजाइड डायरेटिक्स। कोई बोल सकता है कि भाई इसमें ऑलरेडी यूरिन इंक्रीज है और आप क्या कर रहे हो? अगेन इसको थायजाइड दे रहे हो। हाइड्रोक्लोर थायजाइड इज द ड्रग ऑफ चॉइस। व्हाई? एनीवन? नो। अच्छा, मैं बता देता हूं। इसका रीजन ये है कि ये आपके साथ नेप्रान है, सर ये concentration of urine सर क्या چې دا یورین زموږ سره چې کوم دغه دي کنه سر دا کنسنټریټ کی कंसंट्रेट की खुबे खुशिंग है को डायरेटिक्स थे, डायरेटिक्स यूरिन कंसंट्रेट की को डाइल्यूट की। अच्छा, ये इस इसको यार थोड़ा सा गौर से देख लो। सही है, ये एक्ट करता है डीसीटी पे। डीसीटी में जो रीएब्जॉर्प्शन होते हैं सोडियम वाटर इसकी, दैट इज हमारे साथ वाटर की कोई 5% रीएब्जॉर्प्शन होता है। सही है, हमारे साथ क्या होता है? कोई 5% हमारे साथ, और इसकी रीएब्जॉर्प्शन होती है। अच्छा, अब इसमें हमारे साथ क्या होगा कि हमारे साथ जब, और यहाँ पे क्या होता है? अबाउट 70%। ओके, अब इसमें रीजन ये है कि आपको क्या है, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। सही है, जब रीएब्जॉर्प्शन नहीं होती और आप ये हाइड्रोक्लोरथायजाइड दे जाते हो तो ये क्या करेगा? ये इस रीएब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करता है। अब जब ऑलरेडी उसमें रीएब्जॉर्ब और आपने स्टिल इसको क्या किया? ब्लॉक कर दिया। सही है, अब जब आप इसको ब्लॉक करते हो, सही है, तो इस वजह से क्या होता है? ये जो रीएब्जॉर्प्शन है इसको आप क्या एक्सेलरेट करते हो। सही है, इसको आप क्या करते हो? एक्सेलरेट। तो इसमें थायजाइड डायरेटिक्स इसलिए देते हैं कि इसके देने से
हमारे साथ ये वाला जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन है, इसको आप क्या करते हो, एक्सेलरेट। और डॉक्टर शाहिद ने जिस तरह बात की है, जब आप यहाँ पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन एक्सेलरेट करते हो तो यूरिन क्या होता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है। सही है, तो ये हमारे साथ इसका रीजन है। दूसरा, आप इसमें साल्ट रिस्ट्रिक्शन ओके एंड लो प्रोटीन डाइट, दैट इज द। और इसके साथ आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के जो स्पेसिफिक हार्मोन थे, ओके, और उसके जो जर्नल बातें वो खत्म। कल से इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट थायराइड, ओके। थायराइड और थायराइड के बाद एड्रिनल ग्लैंड एंड फिर पैराथायराइड, ओके। तो ये हमारे साथ क्या था, हमारे साथ ऑल दी अबाउट द थायराइड और इसके दिस पल्स हाइपोनेट्रीमिया और डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। ओके, Maria, that is also one of the explanation. और किसी का कोई क्वेश्चन? ये रिकॉर्डिंग जिसने ऑन की है वो इसको स्टॉप करे। किसी ने रिकॉर्डिंग ऑन की है?